2024 के अंदर आज हम भले ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे चुके हैं और आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए एक रिजर्व कैटेगरी है। आप मेट्रो में भी जाते हैं तो पहला 2 डिब्बा लेडीज के लिए रिजर्व होता है। बट आपको पता है कि इतना सारा एम्पावरमेंट होने के बावजूद भी 6 गलतियां लड़कियां कौन सी करती है, जिनकी वजह से वो जो पुरानी मानसिकता है आज तक खत्म नहीं हो रही है। ये 6 गलतियां जाने अनजाने में लड़कियां करती हैं, जिसकी वजह से आज 2024 के बावजूद भी उनकी सोच जो है डिफरेंट नहीं हो पा रही है। खुले दिल से एकदम चौड़ में लड़कियां नहीं रह पा रही हैं, जिस तरीके से लड़के बिल्कुल बेधड़क होकर के अपनी चीजों को कंप्लीट करते हैं। और ये जो वीडियो आज लड़कियों के लिए बन रही है, लड़कों के लिए भी सेम वीडियो तैयार हो चुकी है और वो इसके बाद आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, ऐसी 6 कौन सी गलतियां जो लड़कियां अपनी, बहुत ध्यान से समझना कि ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जो लड़कियां जाने अनजाने में करती हैं और वो करती है या करवाई जाती है या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं उस ट्रैप में लड़कियां फंसती हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना, देखो आज की डेट में लड़कियां एक प्रकार से बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। वो एक घर की 4 दीवारी में बंधना नहीं चाहती हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज की डेट में बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना एक कोने में डर छुपा बैठा रहता है कि अगर मेरी बेटी बाहर जाएगी तो उसका व्यवहार किस तरीके से होगा, 4 लोग किस तरीके से उसके बारे में बातें बनाएंगे। ये भले ही वो एकदम खुले चौड़ में बोलते हैं नहीं हमारी बेटी हमारा बेटा एक समान है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिक्कत माइंड में रहता है, एक डर जरूर माइंड में रहता है कि यार 4 लोग क्या बातें बनाएंगे जब ये बाहर जाएगी। और इसी वजह से वो प्रेफरेंस बिल्कुल भी आज की डेट में आप समझ लीजिए कि लड़का अगर घर में बैठा हो ना तो पेरेंट्स 36 बार उसको बोल देंगे भाई साहब घर में बैठा है तो कुछ जाके काम कर। बट अगर सेम चीज लड़कियां करती हैं ना तो उसको चौड़ में पेरेंट्स नहीं बोल पाते कि भाई जाके काम कर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज होती है कि यार ठीक है कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी जगह इनकी शादी कर देंगे, सेटल हो जाएगी, घर में काम करेगी, अपना जिंदगी चलती रहेगी। तो वो एक प्रकार से यहां से तो इंडिपेंडेंसी उसको नहीं दे रहे, प्लस साथ ही साथ उसको ऐसी जगह पे बांधने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लड़का हाई प्रोफाइल हो गया, उसका फैमिली का घर बहुत अच्छा होगा और वहां भी लड़कियां एक प्रकार से उस 4 दीवारी के अंदर ही रहेंगी, जो कि एक मेंटेलिटी बहुत ही संकुचित है। और मैं आपको बता दूं आज की डेट में 72% पेरेंट्स जो है ना ऐसे ही हैं, मतलब उनकी सोच नहीं बदली है। जो 28% पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ नहीं हमारी बेटी जानी चाहिए, घर से बाहर काम करनी चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और वो रिग्रेटफुली उस चीज को अपनाते हैं। लेकिन 72% पेरेंट्स आज भी उसी सोच के हिसाब से चल रहे हैं कि कर रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रही तो बहुत अच्छी जगह शादी करवा दो, काम खत्म। दूसरा पॉइंट, लड़की एक प्रकार का इमोशनल फूल होती है और ये बात सेम लड़कों के लिए भी है, बट ये ज्यादातर लेडीज के अंदर, महिलाओं के अंदर देखा जाता है कि उनसे अगर आप 4 बातें बहुत मीठी कर लो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो अनजानों से, अनजान इंसान भी उनसे आकर के बात करेगा और इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाएंगे, नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में है शादी से पहले, कोई लड़का किस सोच से आपके साथ फ्रेंडशिप करके बैठा है, उसकी क्या सोच है, वो आपको बता रहा है कि हाँ जी हम तो शादी करेंगे, हमारा तो फ्यूचर सेट है और शादी से पहले हम फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं। जिस मेंटलिटी को सोच करके वो बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनली अटैच्ड हो जाती हैं। और एट द एंड होता क्या है कि उस लड़के के फैमिली बैकग्राउंड का ना तो उसके पेरेंट्स को पता होता है और ना ही उस लड़के के पेरेंट्स को उस लड़की का बैकग्राउंड पता होता, तो इस वजह से वो आगे कहानी नहीं चल पाती। बट आज की डेट में भी बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरीके के इमोशनल अटैचमेंट में नहीं फंसती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। तो अब प्रॉब्लम यह है, लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या है कि अगर 80% लड़के इमोशनली अटैच नहीं होते, 20% अटैच होते हैं, और यहीं पे महिलाओं के साथ क्या है कि 80% इमोशनली अटैच हो जाएंगे, 20% नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो गलतियां करती हैं कि इमोशनली चीजों के साथ
अटैच्ड होके वो कुछ जाते ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो कि उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए सही नहीं होती है। अब इसमें होता क्या है, इस सोच को दिमाग में रखते हुए पेरेंट्स भी यही चीज सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जो कि कल को हमारे को लेने के देने पड़ जाए। तो इस चीज में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखी होगी कि अदर कास्ट में लड़कियां चली जाती हैं, बहुत से धर्म गुरु, धर्म परमात्मा बने हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आप सपोज मोमडन हो तो आप हिंदू लड़की को शादी करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, या फिर आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू लड़की से शादी करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी मेंटालिटी पूरे इंडिया में फैली हुई है और साथ ही साथ बाहर के देशों में फैली हुई। तो यहाँ पे डिसीजन टेकर कौन होता है? डिसीजन टेकर होती है लड़कियां, जो कि उनको ये समझना होता है कि अगर मैं किसी एक काम के लिए जा रही हूँ, आपने होपफुली केरला स्टोरी पता नहीं देखी है नहीं देखी, बट आप केरला स्टोरी जरूर देखना। उस केरला स्टोरी के अंदर पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से लड़कियों के आसपास घूमती है और किस तरीके से उनको इमोशनली अटैच करके अपने धर्म में ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसमें आपको समझना चाहिए। तो लड़कियां गलतियां क्या करती हैं कि उनको इमोशनली कभी भी बहुत ज्यादा प्ले नहीं करना चाहिए। तो यहां पे ये होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, लड़कियां कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होती अपने करियर को लेकर के। देखो क्या होता है कि लड़की के माइंड में ना एक मेंटेलिटी होती है, 2-3 करियर को वो बहुत आराम से चूज करती है, उसके अलावा वो नहीं सोचती इसके बारे में। सबसे पहला होता है टीचिंग का, सिंपल सा 12th करी, ग्रेजुएशन करी, आपका बीएड करी, टीचिंग लाइन में चले गए। अगर 12th करी, ग्रेजुएशन कर ली तो वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बट वो कभी भी एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड को नहीं चुनती जिससे उनको दिक्कत हो। उनके माइंड में ना एक मेंटालिटी जो उनके पेरेंट्स ने या उनके पूर्वजों ने डाली होती है कि भाई देखो 12वीं 12th क्लास कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जानी है, तो इसलिए ज़्यादा इतने पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलती होती है लड़कियों की तरफ से। अगर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो वो क्यों इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, क्यों वो अपने करियर को एक्सप्लोर नहीं करती, क्यों सिर्फ वो टीचिंग, एचआर, इन 2-3 करियर के अंदर अपने आप को सिमट करके रह जाती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो डिफरेंट करियर को अडॉप्ट करती है, सेल्स लाइन हो गई या फिर आर्मी हो गई या फिर स्पोर्ट्स हो गया। तो ऐसी काफ़ी करियर को वो चुनती हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बट प्रॉब्लम ये है कि इसका रेशियो, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है ऐसे करियर का। सो नॉर्मली वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देती हैं। चौथा पॉइंट ध्यान से समझना कि जब आपको ना शादी करने की आज़ादी होती है, देखो क्या होता है, पेरेंट्स आपकी खुशी के लिए एक माइंड में एक चीज़ सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे घर में जाओ, लड़का बहुत अच्छा फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो, उसका बहुत बड़ा घर हो जहाँ पे आप राज करो। लेकिन कभी भी पेरेंट्स उस लड़की को ये चीज़ नहीं सिखाते कि लड़के का घर जैसा मर्जी हो, लड़के का घर जैसा मर्जी हो, लड़का चाहे जितना भी कमाता हो, आपको इस एबल बना दो कि आप उस तरीके से उस दोनों मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने साथ में लेकर के उसको बढ़ो। कई बार क्या होता है कि लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, एजुकेटेड होगी, तो वो गरीब लड़कों से या फिर मिडिल क्लास लड़कों से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की मेंटालिटी हो जाती है कि भाई अब तुम्हारी लड़की हाई प्रोफाइल स्टडी कर चुकी है तो इसको भी बहुत हाई प्रोफाइल चाहिए। मतलब लड़की ने जितना पढ़ाई की है उससे ज़्यादा ही हमें चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो ये एक मेंटालिटी लोगों की बनी हुई आई है, शुरू से ही चलती आई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शादी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पेरेंट्स का भी एग्रीमेंट कहीं ना कहीं मैटर करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस धोखे में आकर के वो बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। देखो, पेरेंट्स का काम है समझाना, एट द एंड डिसीजन टेकिंग करना होता है इंडिविजुअल ने। अगर उसने डिसीजन टेकिंग अच्छा किया, सपोज उसने सोच लिया कि भाई मेरे को अपने एक ये फ्रेंड है, इसके साथ ही शादी करनी है, और वो दोनों ही एक ही करियर में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ये चीजें होती है। तो इस चीज से, इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जब जाकर के ये गलती करेक्ट हो सकती है। 5th पॉइंट ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा खुल करके अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती और वो ये सोचती हैं कि
अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो वो दूसरा इंसान क्या समझेगा, वो लड़की क्या समझेगी मेरे बारे में। तो और नॉर्मली लड़कों के साथ ऐसी चीजें नहीं होती। बहुत रेयर टाइम होता है जब हमें ये फील होता है एज अ बॉय कि यार मैंने जो बोल दिया फर्क मुझे नहीं पड़ता, जो बोल दिया बोल। लेकिन लड़कियों के अंदर ये रेशियो बहुत हाई परसेंटेज में होता है। उनको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसी चीज बोल दी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हुई, तो उससे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो अगर आपको इस गलती को करेक्ट करना है तो आपको अपने दिल की बात निकालनी पड़ेगी और आपको उसका रेपरेशन फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को लोग आपको किस तरीके से लेते हैं ये आपको बाद में देखना है। लेकिन अपने मन में आप अगर ये चीज सोचते रहेंगे कि यार मैंने अगर ये बात बोल दी तो उस इंसान को कैसा लगेगा, तो मेरे हिसाब से आप कभी भी अपने दिल की गुबार को नहीं निकाल सकते। और 6th पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, भले ही आज की डेट में 2024 के अंदर लड़कों को लड़कियों के इक्वल समझा जाता है, और मेरी नजर में बिल्कुल भी लड़कियों और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बहुत बार ये सोचा जाता है कि भाई मेरे ना पहला बेटा होना चाहिए, बट मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा हो मेरे बेटी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए इक्वली समान है। ये मेरी सोच। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान को जो चीज नहीं, जो बहुत शिद्दत से चाहता वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, आप उस चीज को चाहो, लेकिन आपको दोनों को एक ही नजर से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एट द एंड क्या होता है, इंडियन मेंटेलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंटेलिटी, मैं सभी को नहीं बोलूंगा, कि वो बच्चे को जन्म देने का एक कारण समझते हैं कि वो उनका जीवन का आधार बनेगा, इनकम सोर्स बनेगा। जो कि लड़की के लिए उनकी ये सोच है कि 20-22 साल की हो गई और वो पराया धन हो गई है। लेकिन ऐसी सोच नहीं रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये 6 गलतियां हैं जो कि लड़की को समझनी होगी, उसके ऊपर काम करना होगा, तो उनकी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लड़कों की 6 गलतियां पता लगेंगी जो कि उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।